खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना की संक्रमण दर में गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लगातार जो आंकड़े 4 लाख के करीब बने हुए थे, उसमें अब लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अब कोरोना को लेकर जो नया आंकड़ा सामने आया है वो 3,29,942 का है। अब ये कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में अब कमी लगातार देखने को मिल रही है। पहले देश भर में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े 4 लाख के पार तक पहुंच चुके थे, वो अब लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा आंकड़े का अगर जिक्र करें तो 3,29,942 कोरोना संक्रमण के नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण से 3,876 लोगों की मौत भी हुई है। देश में 37,15,221 एक्टिव केस इस वक्त बने हुए हैं। देश भर में कोरोना के संक्रमण से 2,49,952 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब तक देश भर में 2,49,992 तक पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 37,15,221। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, क्या हम अब संतोष यहां पर जाहिर कर सकते हैं? 3,29,942 का आंकड़ा, अब ये कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ भारत में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरा आश्वासन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो आने वाले दिनों के अंदर भी बना रहेगा। अक्सर देखने के लिए ये आया था कि चूंकि वीकेंड होता है, संडे के दिन सभी स्टेट्स के जो कोरोना अपडेट्स होते हैं वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए सोमवार के दिन जो डेटा केंद्र सरकार की तरफ से जारी होते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है कि रविवार के दिन क्या हालात रहे देश के, उस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से भी नीचे चली गई थी। यानी कि जो हम समझ रहे थे कि संडे के दिन सही आंकड़े नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो कम रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस बात की आशंका थी कि जब दोबारा से आंकड़े जारी होंगे, यानी कि मंगलवार आज के दिन, जब सोमवार की स्थिति केंद्र सरकार की तरफ से हेल्थ बुलेटिन के जरिए बताई जाएगी, तब सही मायनों के अंदर स्थिति पता लग पाएगी। लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो थोड़े अच्छे संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन चूंकि पहले भी हम इस तरह का ट्रेंड देख चुके हैं, 3-4 दिनों तक लगातार डिक्लाइनिंग मामले आए और उसके बाद जब रिकॉर्ड तोड़ स्थापित हुए मामले, तब स्थिति और ज्यादा भयावह महसूस हुई। हालांकि केंद्र सरकार बार बार राज्यों को ये निर्देश देता आया है कि अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बहकावे में ना आकर सख्ती को कमजोर नहीं करना है। इसी कारण दिल्ली के अंदर बेशक पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, उसके बावजूद मेट्रो का संचालन रोक दिया गया है, जगह जगह पर चालान काटे जा रहे हैं। कंपैरेटिवली जो दिल्ली के अंदर अभी इस समय कोई भी व्यक्ति घूम रहा है, जहाँ हम मीडिया कर्मी भी जाते हैं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क तो नहीं, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि जो पुलिस की सर्विलांस थी, विजिल थी, गाड़ियों को रोकने की जो संख्या थी, चालान काटने की संख्या थी, वो थोड़ी बड़ी है। माइक्रो लेवल के अंदर गली नुक्कड़ के ऊपर बेशक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन जब बड़ी रोड्स पर निकलते हैं तो बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस रोकती है, हम मीडिया कर्मियों को भी रोकती है, ताकि पहले अपनी आइडेंटिटी आप सुनिश्चित कराएं, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उसी का इस समय भरोसा है और भगवान का आशीर्वाद, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहे तभी आप बच पाएंगे। एक जो बड़ी समस्या देखने के लिए आ रही है, कई जगहों पर प्राइवेट अस्पताल, कई राज्यों से ये समस्या रिपोर्ट हुई है कि मनमाने दाम वसूल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक व्यक्ति का फोन आया हरियाणा से, उसके 30,000 रुपए पर डे ऑक्सीजन बेड का वसूला जा रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि स्थिति बहुत भयावह है। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप अब उस जो चार्जेस लिए हैं अस्पताल ने, उस बिल की कॉपी भेज दीजिए और अपना एक छोटा सा वक्तव्य हमें भेज दीजिए, तब उस व्यक्ति का कहना था कि यहाँ पर मैं कब तक इलाज करा रहा हूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा अगर मैं अस्पताल के खिलाफ गया तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे और इस समय स्थिति ऐसी है कि किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में बेड मिलना भी मुश्किल है। तो सरकारों को इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक कैपिंग लगानी बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर 10 दिन भी उनका पेशेंट रहता है, चाहे वो आईसीयू में या ऑक्सीजन बेड में, तो वो भारी भरकम आर्थिक बोझ के तले दब जाएगा। लिहाजा कई विपक्षी पार्टियां ये मांग उठा रही है कि तरुण, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 से 18,000 रुपए हरियाणा की सरकार की तरफ से ये पहले से तय किए जा चुके हैं। अलग अलग बेड्स की श्रेणी को लेकर 8 से 18,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा कोरोना के किसी भी मरीज से नहीं लिए जा सकते।
तो देखिए उसके बावजूद ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें दिख जाएंगे महेश जी, कि जैसे कि दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस की भी कैपिंग है और नियमों को कागज के ऊपर अगर तोला जाए तो उसके मुकाबले जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। कई जगहों पर एम्बुलेंस की भी शिकायत इस तरह से आती है कि जो एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी रहती है और एक मिनी आईसीयू भी रहता है एक नर्स के साथ, उसकी कीमत 4,000 से ज्यादा नहीं वसूली जा सकती। लेकिन एडवांस एम्बुलेंस जो है प्रोटेक्शन की, उसके 10,000 से ज्यादा पैसे दिल्ली के अंदर कई जगहों पर वसूले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की मजबूरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये मामले बहुत कम इसलिए भी रिपोर्ट होते हैं क्योंकि उनको लगता है परिजनों को कि अगर उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति विशेष या किसी डॉक्टर के खिलाफ कुछ कहा तो वो नाराज हो जाएगा। लिहाजा पैसे तो आनी जानी चीज है, उनके इलाज के अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जिस तरह से अभी मैं सुबह के वक्त एक पेशेंट से जब बात कर रहा था, लेकिन उसने जब रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इसको टेलीकास्ट मत कीजिएगा, मैं देखता हूँ कि कहीं और प्रबंध हो पाए, तो मुझे समझ तो आ रहा था कि उसके मन में डर है कि अगर हम ये न्यूज टेलीकास्ट करेंगे तो उस प्राइवेट अस्पताल में प्रशासन की नकेल कसी जाएगी और बाद में हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर कुछ डॉक्टर्स या फिर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलाज के अंदर कुछ कोताही बरतें। ये प्रैक्टिकली है, हर किसी के साथ से हो सकता है। लेकिन सरकार को अगर इस तरह की एनोनिमस कंप्लेंट्स मिलती है तो एक और तो जानकारी उसके मुझे ऊपर दीजिए, लगातार विदेशों से मदद भारत को मिल रही है कोरोना के इस मुश्किल वक्त में। तमाम उपकरण, मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयां, मास्क, हर तरह की जरूरी जो चीजें हैं वो विदेशों से भारत के लिए पहुंचाई जा रही है। क्या राजधानी दिल्ली को भी ये विदेशी मदद हासिल हो रही है? ग्राउंड जीरो पर अस्पतालों तक क्या ये मदद पहुंच चुकी है? देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा अभी कोई बुलेटिन के जरिए या फिर वक्तव्य के जरिए ये समझ में नहीं आया है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक सरकारी अस्पताल में फ्रांस की कंपनी ने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कुछ सामग्री भेजी थी। उसे वेस्ट दिल्ली के एक अस्पताल के अंदर इंस्टॉल किया गया था। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की और रेमडेसिवियर की बात की जा रही है तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद देखने के लिए नहीं आ रही है। एक और वक्तव्य मुझे वाकया मालूम है, रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर जो कोविड केयर अस्पताल तैयार हुआ है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी 2 करोड़ रुपए की राशि समर्पित की है, वहां पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाने के लिए विदेशी मदद का इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा कुछ एक जगहों पर विदेशी मदद मिली भी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर रेमडेसिवियर की जो दुविधा थी परेशान मरीजों के लिए, परिजनों के लिए खास तौर पर, वो दूर हो गई है एकाएक किसी विदेशी सहायता के मद्देनजर। ऐसा कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी तरुण कालरा जानकारी दे रहे हैं कि लगातार कोरोना के संक्रमण में भले ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन इसे सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि वीकेंड पर आंकड़ों की डिलीवरी जो मुख्यालय तक है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होती है और इसी वजह से कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।